समाजवाद के प्रमुख जो लक्षण है उसमें अगला लक्षण है आपके आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक। यानी समाजवाद आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है। देखो, साम्यवाद व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को अति आवश्यक मानता है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है आपके कि व्यक्ति को काम करने का अधिकार, व्यक्ति को पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, अवकाश का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर पूंजीवाद जो है आपके नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि उसे मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार है और अपनी बात है, भाषण है, संगठन है, संविधान बनाने का अधिकार जो है व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन समाजवाद जो है व्यक्ति की आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्वतंत्रताओं को महत्वपूर्ण मानता है और वो दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करने पर बल देता है। अर्थात समाजवाद का मानना है कि व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ साथ राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। फिर है आपके सातवीं जो आपके लक्षण है समाजवाद का, वो है कि उत्पादन व वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण है। समाजवादी जो है आपके वो पूंजीवाद के विपरीत चलते हैं। पूंजीवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर जो आपके निजी स्वामित्व का समर्थन करता है ना, लेकिन इस धारणा को समाजवादी नहीं मानते। समाजवादियों की ये धारणा है कि अर्थव्यवस्था पर जनतांत्रिक सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, किसी निजी स्वामित्व का नहीं होना चाहिए, निजी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जनतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो संसद है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जाना चाहिए। जैसा कि आपके एक ब्रिटिश विचारक है RHS क्रॉसमैन, उसके शब्दों में कि समाजवादियों के द्वारा उस समस्त सत्ता को चुनौती दी गई, चाहे वह किन्हीं भी हाथों में नहीं तो जो उत्तरदायी या अर्ध उत्तरदायी है। अर्थात समाजवादियों ने उस संपूर्ण सत्ता को चुनौती दी जो चाहे आपके किसी के भी हाथों में हो, चाहे वो उत्तरदायी सरकार के हाथों में हो, चाहे अर्ध उत्तरदायी सरकार के हाथों में। जिस प्रकार समाजवादियों का मानना है कि जिस प्रकार नगरपालिका की व्यापारिक जो एजेंसियां हैं वो नगरपालिका की परिषदों के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे ही राष्ट्रीयकृत उद्योग पूर्ण रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। इस प्रकार उद्योगों को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने पर समाजवादी बल देते हैं। फिर सातवां आपके उत्पादन का लक्ष्य सामाजिकरण आपके, तो देखो समाजवाद ने प्रारंभ में हर क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल दिया था, किंतु आगे चल करके शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। अतः उन्होंने अपनी संशोधित व्यवस्था में जो आपके राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल दिया। यहाँ पर राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि उत्पादन के जो साधन है, उद्योग है, वो उन पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। अर्थात उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। और समाजीकरण का अर्थ है कि उद्योग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, उनके ऊपर जो नियंत्रण की व्यवस्था है वो राज्य के निर्देशानुसार होनी चाहिए। फिर आपके संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध, यानी कि समाजवाद संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध है। तो देखो आपके साम्यवाद की तरह समाजवादी निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करना चाहते, वो निजी संपत्ति को समाप्त करने के स्थान पर केवल उसे सीमित करना चाहते हैं। समाजवादियों के अनुसार जो संपत्ति शोषण को जन्म देती है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जिस संपत्ति से दूसरों का शोषण होता है उस संपत्ति को जो आपके समाजवादी समाप्त करना चाहते हैं। जैसे आपके बड़े बड़े उद्योग धंधों पर अंतिम नियंत्रण राज्य का चाहते हैं, निजी पूंजीपतियों का नहीं चाहते, क्योंकि पूंजीपति जो है इन उद्योगों के आधार पर सामान्य जनता को अपना दास बना लेंगे, सामान्य जनता का शोषण करेंगे। इसलिए बड़े बड़े उद्योगों पर जो आपके राज्य का नियंत्रण चाहते हैं। और जो छोटे उद्योग होते हैं, सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं होती है, जैसे निजी घर है, जीवन उपयोगी निजी चीजें हैं, कृषि है, हस्तशिल्प है, खुदरा व्यापार है, ऐसे छोटे उद्योगों पर जो आपके निजी क्षेत्र का या निजी लोगों का स्वामित्व प्राप्त करना चाहते हैं, स्वामित्व रखना चाहते हैं। आपके समाजवादियों का आगे कहना है कि जो संपत्ति समाज के लिए उपयोगी है उसे निजी क्षेत्र में बनाए रखा जाना चाहिए।
और इसके साथ ही वो इस बात पर भी बल देते हैं कि राज्य को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के हाथों में इतनी संपत्ति जमा नहीं होनी चाहिए, आपकी असीमित पूंजी जमा नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों को या राज्य को अपना दास बना ले। अंतिम जो आपके समाजवादियों का लक्ष्य है श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। अंतिम जो समाजवाद का लक्षण है वो क्या है? श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। समाजवादी जो है राज्य को शोषण का यंत्र नहीं मानते, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि जो साम्यवादी है वो राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, और साम्यवादियों का कहना है कि राज्य जो है पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए निर्मित हुआ है, अस्तित्व में आया है, और वो पूंजीपतियों के ही हितों की रक्षा करता है। लेकिन समाजवादी इस बात को स्वीकार नहीं मानते। समाजवादियों का मानना है कि राज्य सामाजिक सद्गुणों को विकसित करने वाली संस्था है, और इस बात का प्रतिपादन भी करते हैं वो कि राज्य का क्षेत्र जो है आपके अधिकाधिक व्यापक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सद्गुणों का विकास करती है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक होगा तो अधिक से अधिक सद्गुण होंगे, लोक हित होगा, जन कल्याण के कार्य होंगे। सभी समाजवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य के द्वारा एक इकाई के रूप में मानव कल्याण के लिए अधिक संभव कार्य किए जाने चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, आपके मनोरंजन है, आदि क्षेत्रों में राज्य को जो है आपके अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। ये थे आपके समाजवाद के 10 लक्षण थे आपके, जिनमें से आपके 5 लक्षण पहले वीडियो में डाल दिए गए, और ये शेष 5 लक्षण है जो आज पूरे हो गए आपके।